हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले देखिए हम उसे बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज को हम बना लेते हैं। ये लीजिए, तो देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज। और यहां पर देखिए इस समबाहु त्रिभुज ABC, तो यहां पर चलिए हम इसको ABC की फॉर्म में ले लेते हैं। ये वाला वर्टेक्स ले लेते हैं हम A, और चाहे तो आप इसको भी A ले सकते हो। ये A है, ये B है और ये C है। देखिए आप कैसे ही लें, है ना, ABC कैसे भी ले सकते हो। इसको A ले सकते हो, इसको या A ले सकते हो, या फिर इसको A ले सकते हो, किसी भी वर्टेक्स को A ले सकते हो। और यहाँ पर देखिए इनकी जो देखिए साइड है, भुजाएं क्या है, देखिए BC, CA और AB। थोड़ा सा ये डायरेक्शन का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस साइड के अलोंग कौन सा देखिए फोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है और इसकी देखिए BC साइड है, ये वाली साइड BC। तो देखिए B से C, BC की बात की जा रही है तो BC की ओर आप एक एरो लगा लें। फिर देखिए CA की बात कही जा रही है तो C से A की ओर आप एरो लगा लें। डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना देखिए गलती हो जाएगी। और उसके बाद देखिए बाद में आता है देखिए AB, ये दीजिए। तो ट्राइंगल के जो भी वर्टेक्स हैं, जो भी शीट्स हैं, उन्हें ABC लिख लें। किसी भी क्रम में आप ले सकते हो, इसको A ले सकते हो, इसको B ले सकते हो, इसको C ले सकते हो, कैसे भी आप लें ट्राइंगल में। और यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स दे रखे हैं ये किस डायरेक्शन में है। तो देखिए BC के अलोंग कौन है, 13। BC के अलोंग कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, देखिए 13। तो BC, ये रहा BC, तो इस तरफ कितना है, देखिए 13 है। और देखिए CA के अलोंग कितना है, देखिए 10। CA के अलोंग देखिए 10 मैग्नीट्यूड का 10 परिमाण वाला बल लगा हुआ है। और देखिए AB के अनुदिश, तो AB के अलोंग कितना है, देखिए 5 परिमाण वाला 5 kg वाला फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये एक बॉडी है, हम इसको एक बॉडी मान के चलेंगे। इस पे देखिए 3 फोर्स एक्टिव है, 3 बल क्रियाशील है। एक 5 परिमाण का है, एक 13 परिमाण का है और एक 10 परिमाण का है। और यहाँ पर देखिए हमें निकालना है इनका परिणामी बल। तो यहाँ पर 3 फोर्स एक्टिव है जिनके मैग्नीट्यूड आपको दे रखे हैं। यहाँ पर हमें इसका रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है। क्या निकालना, देखिए परिणामी बल का परिमाण एवं दिशा। तो देखिए फाइंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो एक तो हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है और यहाँ पर देखिए उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा और देखिए वो हम किस तरह से निकालते हैं मैं आपको बता भी चुका हूं। और देखिए अभी तक हमने बहुत सारे आर्टिकल भी हमने इससे रिलेटेड देखे हैं। हम क्या करेंगे, देखिए जितने भी फोर्स हैं 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हम इन तीनों के कंपोनेंट्स हम लेंगे। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हम लेंगे, आपस में उनका सम करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, जो भी मिलेगा वो RX होगा। क्या होगा, RX। फिर हम क्या करेंगे, हम जितने भी फोर्स हैं उनका Y एक्सिस की डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेंगे और जो भी कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे उनको आपस में हम ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे और जो भी होगा वो हो जाएगा देखिए RY। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यही होता है रिजल्टेंट फोर्स। और देखिए दूसरे वीडियो लेक्चर में या पहले वीडियो लेक्चर में हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेज देखिए एक्टिव है, तो उनका रिजल्टेंट हम किस तरह से निकालेंगे। तो आपको पता होगा, देखिए हमने RX इस तरह से कैलकुलेट किया था, X1 प्लस X2 प्लस, और RY हमने इस तरह से कैलकुलेट किया था, Y1 प्लस Y2। यहाँ पर X1 X2 X3 ये जो भी हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं। और ये Y1 Y2 क्या है, देखिए जितने भी फोर्स एक्टिव हैं उन सभी के कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में, Y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कैलकुलेट होने के बाद इस तरह से हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। और फिर रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, परिणामी बल की जो दिशा होती है, दिशा का मतलब एक एंगल, एक अक्ष के साथ बनाया गया कोण उस बल की जो क्रिया रेखा होती है उसकी दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, देखिए डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना, लाइन ऑफ एक्शन। जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है, वह एक्स एक्सिस से किस एंगल पे है। चलिए वो एंगल हम इस टेन थीटा से निकाल लेते हैं। और देखिए टेन थीटा कैसे निकालते हैं, RY अपॉन RX। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब यहां पर देखिए इसे हम सोल्व करें तो सबसे पहले देखिए इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपको लेना पड़ेगा।
जब भी ट्राइंगल वाला इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, उसकी साइड के अलोंग 3 फोर्स इस तरह से एक्टिव हो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसकी एक साइड आप हॉरिजॉन्टल लेके चले, यानी एक भुजा आपको क्षैतिज लेके चलना है, जिसे क्या माना जा सके, एक्स अक्ष माना जा सके। तो चलिए यहाँ पर इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो ये रही, देखिए ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये ओरिजिन हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर ये हो जाएगी, देखिए वाई एक्सिस, इसको आप वाई एक्सिस ले लीजिए, ये इस तरह से। ठीक है, ये है 10 मैग्नीट्यूड का, और ये हो जाएगी देखिए वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। देखिए दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स चाहिए हमें, रिजल्टेंट कंपोनेंट्स तीनों फोर्स के, तब जाके हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको लेना ही पड़ेगा। जब भी त्रिभुज वाला प्रश्न आ जाए तो उसकी एक भुजा एक अक्ष के संपाती ले लीजिए, है ना, एक अक्ष के कोइंसाइड ले ले। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह का डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए हमें जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओरिजिन है, इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, मूल बिंदु। तो लिखें आप, माना ए क्या है, ए इज ओरिजिन, ए मूल बिंदु मान लीजिए, ए मूल बिंदु है, तथा ए एक्स तथा ए वाई क्रमशः है एक्स तथा वाई अक्ष है। तो ए तो ओरिजिन ले लिया, ए एक्स और ए वाई क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और अब यहाँ पर देखिए हम कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। तो हम पहले तो मान लेते हैं, देखिए यदि एक्स अक्ष की दिशा में, दोनों एक साथ लिख लेते हैं हम, तो एक्स तथा वाई अक्षों की दिशा में परिणामी बल R के वियोजित भाग क्रमशः R x तथा R y है। तो देखिए यहां पर बहुत कॉमन सी बात है, ये तो देखिए ये कॉमन लाइंस है, ये तो आपको हर क्वेश्चन में देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर लेना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पर देखिए ये भी आपको लिखना पड़ेगा आर एक्स एंड आर वाई आर रिजोल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए ये रिजोल्व पार्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और ये है देखिए वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, किसका, रिजल्टेंट फोर्स का, है ना, रिजल्टेंट फोर्स का। तो ये रिजल्टेंट फोर्स के दो रिजोल्व पार्ट हम लेंगे, एक पार्ट लेंगे हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और एक पार्ट हम लेंगे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये देखिए कॉमन सी बातें हैं जो जब भी डायग्राम बनेगा तो उसके साथ लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में जो रिजोल्व पार्ट है, जिसे हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं, है ना, तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आर एक्स है और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आर वाई है। और देखिए आर एक्स आर वाई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़े। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस डायग्राम की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी आगे, तो इसको हम देखिए कॉपी कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं। चलिए तो ये आप बना ले, डायग्राम बना लीजिए और ये भी लिख लीजिए, और इसके बाद देखिए हम सीधा यहाँ पर आर एक्स हम निकालेंगे। तो देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया था वो इस पेज पे मैंने ले लिया है, इसको वैसे हम मिटा देंगे क्योंकि डायग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम है, अब हमें क्या करना है, जितने भी फोर्स हैं, 3 फोर्स हैं यहाँ पर, इन तीनों फोर्स के कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबसे आसान क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए आपको एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स दिए जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये ट्राइंगल है तो 3 है। यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, चतुर्भुज तो 4 भुजाएं हो जाएगी, तो 4 बल आपको दिए जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा पेंटागन है, हेक्सागन है, बहुत सारे देखिए षटभुज है, पंचभुज है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरह के।
तो जब भी देखिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको जितने भी फोर्स दे रखे हैं क्या करना है, उन सभी के कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले लीजिए, आर एक्स मिल जाएगा। सभी के कंपोनेंट्स वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ले लीजिए, आर वाई मिल जाएगा। और अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर से आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, परिणामी बल। और टेन थीटा इक्वल आर वाई अपॉन आर एक्स से आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो डायरेक्शन है थीटा है वो थीटा आपको मिल जाएगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस से कितनी डायरेक्शन पर है, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसकी जो क्रिया रेखा है वह एक्स एक्सिस से किस कोण पर है। तो देखिए ये सब बातें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए अगर बात की जाए लाइन ऑफ एक्शन का जो इक्वेशन होता है परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण, तो देखिए वो भी हम निकाल सकते हैं, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इक्वल जी से। तो यहाँ पर देखिए जी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी क्या होता है, देखिए जी होता है आघूर्ण, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो देखिए अभी यहाँ तो हमें जी कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन जब भी हम और क्वेश्चन हम देखेंगे तो वहां पर देखिए आघूर्ण को भी हम कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट होता क्या है। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर एक्स क्या हो जाएगा, आप आर एक्स को कैलकुलेट करना सीख लीजिए। आर एक्स देखिए यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें, इसमें अगर डायरेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए सभी प्रश्नों में फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए जो भी आपको एंगल लेना है, देखिए एंगल जब भी लेते हैं दो डायरेक्शन के बीच में तो एक पॉइंट से दो डायरेक्शन जाती हुई आपको नजर आना चाहिए। ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन का आपको एंगल लेना है, कंपोनेंट लेना है, तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट के लिए हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे या फिर ये वाला एंगल मेजर करेंगे, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोसाइन की हेल्प ले रहे हो तो, क्योंकि आप ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, इसका आप कोस लीजिए और इसका कोस लीजिए, दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम कंपोनेंट लेते हैं कोस की हेल्प से, और वैसे कंपोनेंट कोस की हेल्प से ही लिए जाते हैं, तो आप इसको इस डायरेक्शन में टर्न करना चाह रहे हो तो थीटा एंगल ले लीजिए, और इस तरफ से करना चाह रहे हो तो 2 पाई माइनस थीटा ले लीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ये वाला एंगल लेके चलें, उससे एक फायदा होगा। देखिए आप हमेशा यहीं से चलें एक्स एक्सिस से और ये वाला एंगल लें, ये वाला एंगल न लें। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम बचेगा, है ना। टाइम बचाने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो रिजल्ट मिलेगा, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके आधार पे आपको समझाता हूँ। देखिए ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये कोई इस डायरेक्शन में, सपोज कीजिए यहाँ पर ये एक्सिस है, ये एफ वेक्टर है, और इस एफ का इस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए, तो ये वाला एंगल हम लेंगे। सपोज कीजिए ये एंगल कितना है, देखिए थीटा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए हमने एफ कोस थीटा कर दिया, ठीक है, थीटा है। अब देखिए हमें इस एफ का वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी तो कंपोनेंट लेना है। अब हम जो कंपोनेंट लेंगे वो किस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा देखें, यहाँ मैंने इस तरह से ले लिया, आप यूं देखें इसको, ऐसा ना समझें, आप ऐसा समझे। देखिए यहाँ हमें एक्स, ये एफ वेक्टर इस तरफ है, ये देखिए ये है, देखिए एफ इस डायरेक्शन में है, और देखिए हमें कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा यहाँ पर समझने में, और एक बार समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ यूं लेंगे, देखिए इस एफ वेक्टर को हमें इस डायरेक्शन में मोड़ना है, क्योंकि कंपोनेंट तो हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेना है, तो हम एफ को इधर न लेंगे, यहाँ लेंगे। अब इसका जो कंपोनेंट है तो एंगल कौन सा लें, आप एंगल ये वाला लेना, ये ध्यान रखना। एंगल कौन सा लोगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ये वाला एंगल सपोज कीजिए थीटा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, थीटा। तो इस एफ का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एफ कोस थीटा। एफ को हमने इस तरफ लिया है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसी एफ का हमें वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें आर वाई को भी तो कैलकुलेट करना है, और आर वाई को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी फोर्स हैं सभी के कंपोनेंट्स हमें वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे। तो चलिए इस एफ वेक्टर का इस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट लें तो देखिए इस डायरेक्शन में तो कंपोनेंट है,
इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, एफ कोस थीटा। अब जब हम इस डायरेक्शन से हम कंपोनेंट लेंगे तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल देखिए 90 कम हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना है देखिए, ये थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल तो थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90 हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, इधर एफ है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा माइनस 90, और ये बदल जाएगा देखिए साइन थीटा में, इसमें बदल जाएगा साइन थीटा में। तो देखिए हमें तो केवल यही मेहनत करना है, एफ का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। कितना है देखिए, एफ कोस थीटा, और आप जब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालोगे तो कोस की जगह केवल साइन कर देना, कोस की जगह क्या कर दोगे, साइन कर दोगे, ठीक है। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करेंगे तो अगर देखिए ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से थीटा है तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन से वो थीटा माइनस 90 हो जाएगा, और थीटा माइनस 90 की वजह से वह साइन में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोस की जगह केवल साइन लिखना पड़ेगा। तो देखिए कोस की जगह साइन तभी लिख सकते हैं जब एक ही डायरेक्शन से आपने एंगल को मेजर किया है। जितने भी एंगल हैं आप एक्स एक्सिस से ही चलें, ये ध्यान रखना है। जब एक ही डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मेजर करना है, और अगर इस डायरेक्शन में आप एंगल मेजर करोगे तो आपको देखिए बाद में क्या करना पड़ेगा, इधर तो आप कंपोनेंट कोस की हेल्प से निकाल लेना, बस कोस की जगह क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो देखिए टाइम बचेगा। और अगर आपने देखिए इस तरफ से निकाल लिया तो फिर कोस की जगह साइन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। या फिर आप दोनों डायरेक्शन में निकाल लें कोस की हेल्प से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपोनेंट निकालना कोई नई बात नहीं है, कंपोनेंट तो हम निकालते आए हैं, और आप कैसे ही निकालें लेकिन हमेशा कोस की हेल्प से करें। अगर हमेशा कोसाइन का यूज करोगे तो फिर डायरेक्शन आप मेजरमेंट इधर से ले लें या फिर इधर से ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर से भी ले सकते हो, लेकिन फिर हमेशा कोसाइन का यूज करना है। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से सीधे सीधे वाई एक्सिस का कंपोनेंट नहीं निकालना होगा फिर। चलिए यहाँ पर हम आर एक्स निकाल लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले इस फोर्स की बात करते हैं। इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो ए एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, देखिए फोर्स कितना है, देखिए 5, और उस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट ये लीजिए। यहां पर आर एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिशा में जितने भी बल हैं उनके घटक हैं, घटकों का योग, बीजीय योग। तो यहां पर देखिए ये 5 cos 0 क्योंकि 5 उसी डायरेक्शन। अब देखिए 13, ये जो 13 है ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना है, और आपको मैं बता दूं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 120, है ना। ज्यादा कचरा हम नहीं करेंगे, कॉमन सी बात है। यहाँ एक्स एक्सिस से चले और इस तक पहुंचे, हमेशा एक्स एक्सिस से ही चलना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है और फोर्स की डायरेक्शन पर पहुंचना है। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 120 एंगल होगा। कितना होगा, 120। चाहे तो हम मेजर भी लिख भी सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये लीजिए ये हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पर 5, अगर हम 13 की बात करें तो ये 13 वाला जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, 120 पे। तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा देखिए कोस 120 डिग्री। चलिए प्लस, अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं इस 10 वाले मैग्नीट्यूड पे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इसका कंपोनेंट निकालना है, तो देखिए यहाँ पर एंगल निकालना पड़ेगा, और एंगल किससे निकालना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से। तो इसको थोड़ा सा आप देखिए इस डायरेक्शन को आप आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो ये 10 मैग्नीट्यूड वाला फोर्स इस तरफ आ रहा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, दो डायरेक्शन के बीच का एंगल अगर चाहिए तो एक पॉइंट से दो एरो निकलना चाहिए, दो रे निकलना चाहिए, दो किरण निकलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और एक फोर्स इस तरह से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल आपको निकालना है ना, तो पहले आप इसको आगे बढ़ाओगे, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसको आप इस तरफ आगे बढ़ा दीजिए, इस डायरेक्शन को आगे बढ़ा दीजिए और इसे आप डिलीट कर दीजिए। ये हो गई डिलीट, वो जो डायरेक्शन थी वो तो आगे आ गई। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला आप ले लीजिए, एक अक्ष से चलें, हमेशा एक्स एक्सिस से ही चलना है, ठीक है। उससे एक फायदा होगा कि बाद में हमें कोई मेहनत नहीं करना है। जब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम कंपोनेंट्स लेंगे तो वहां सीधा सीधा कोस की जगह साइन कर देंगे, ये बेनिफिट रहेगा उससे।
चलिए तो यहाँ पर देखिए इस 10 को देखिए आगे बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से दो एरो निकल गई, एक एरो ये रही और एक एरो ये रही। अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है, तो यहीं से चलना है, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और ये वाला एंगल आपको देखना है। तो देखिए ये तो नीचे वाला एंगल कितना है, ये 120, तो 120 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 240, 240 डिग्री। ऊपर वाला कितना हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इस कचरे को हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर इस 10 की डायरेक्शन को आगे बढ़ाएं, एक अक्ष से इस तरफ चलें तो कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, यानी एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में 240 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है 240 का, और हमेशा एक अक्ष से ही चलें। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 के साथ कितना हो जाएगा कोस 240 डिग्री। चलिए अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 + 13 ये हो जाएगा देखिए कोस 180 - 60, और कोस 180 - 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब -½ अब देखिए यहाँ पर +10 देखिए 240 हम वही 180 + 60, और 180 + 60 कोस 60 माइनस में, और कोस 60 कितना होता है sin 30 के इक्वल, ये लीजिए। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 - 13/2 - 10/2 फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। देखिए यहाँ पर 10 - 13 - 10, चलिए तो देखिए माइनस में आया है, कोई बात नहीं, माइनस में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, आपको परेशान नहीं होना है, किसी में भी देखिए रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर कितना मिला हमें -13/2 ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या निकालेंगे, RY हम निकालेंगे, ये हमने RX निकाल लिया। अब देखिए अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गिवन फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस। Y एक्सिस की डायरेक्शन में जितने भी बल हैं सभी बलों के देखिए हम घटक ले लेंगे, कंपोनेंट्स ले लेंगे, उन सबको जोड़ेंगे, देखिए वो RY होगा। RY देखिए कैलकुलेट हम करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम चलते हैं 5 पे। अब देखिए यहाँ पर जो मेहनत हमने यहाँ पे की फिर वापस करना पड़ेगा, लेकिन हमने जो भी एंगल हमने मेजर किए हैं हमेशा हम कहाँ से चले हैं, हम एक्स अक्ष से ही हम चले हैं। कोण का मापन हमेशा हमने एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। तो देखिए जैसे ही हम इस डायरेक्शन की बात कहेंगे तो हम 90 एंगल पिछड़ जाएंगे। इससे एंगल और इससे एंगल दोनों में 90 का डिफरेंस होता है। अगर यहां से एंगल 240 डिग्री है तो यहां से एंगल हो जाएगा 240 - 90। तो यहाँ क्या लिख देंगे 240 - 90, हम कोस का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कोस 120 की जगह क्या हो जाएगा कोस 120 - 90, क्योंकि हमने ये जो एंगल हमने लिए हैं ये एक्स एक्सिस से लिए हैं, यहां से लिए हमने इस जगह से, और जैसे हम वाई एक्सिस से एंगल लेंगे तो ये एंगल कम हो जाएगा, तो सभी में से हम 90 कम कर देंगे। 90 कम करने से ये कोस किस में बदल जाएंगे, साइन में बदल जाएंगे। देखो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर। इसीलिए आप जब भी एंगल लें तो यहाँ पर समय भी बचेगा, बहुत टाइम बचेगा आपका। आप हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी RX निकाले जितने भी एंगल है आपको इस डायरेक्शन से ही मेजर करना है, और कभी आप इस डायरेक्शन से कर लोगे और कभी आप इस डायरेक्शन से मेजर कर लोगे। फिर देखिए यहां पर कोस की जगह आप साइन नहीं लिख सकते, फिर यहां भी आपको वही कंपोनेंट्स लेने हैं, जैसे हमने RX निकाला वैसे ही हमें RY निकालना पड़ेगा और पूरी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, देखिए एक तरीका है कैलकुलेशन का। जो भी एंगल लें आप एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही मेजर करें। चलिए तो यहां पर देखिए अब RY देखिए डायरेक्ट हम लिख देंगे, अब इधर भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी एंगल थे वो एक्स एक्सिस से लिए हैं। वाई की बात करें 90 एंगल कम कर देंगे सभी में से, तो देखिए यहां कितना हो जाएगा 5 sin 0, 13 sin 120, और यहां पर देखिए 10 sin 240। देखिए यहां पर ये सब थीटा है, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, ये मान लीजिए ये सब थीटा है। तो देखिए कोस थीटा, और इसमें से जैसे ही हम 90 कम करेंगे
तो 90 कम करने पे ये साइन थीटा में बदल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहां जहां कोस है वहां पर आपको क्या लिखना है, साइन लिखना है। ठीक है, जहां जहां कोस है वहां पर साइन लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखिए 5 साइन 0 0 प्लस 13 ये हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज रूट 3/2। 180 प्लस 60 माइनस रूट 3/2। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने आर वाई को भी कैलकुलेट कर लिया है। 13 रूट 3/2 माइनस ये हो जाएगा देखिए 5 रूट 3, और इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10, तो ये फाइनली देखिए 3 रूट 3/2। तो देखिए आर एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, आर वाई हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये तो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये तो देखिए पिछले पेज पे हमने बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम है और आर एक्स हमने निकाल लिया है, आर वाई हमने निकाल लिया है, और देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं देखिए रिजल्टेंट फोर्स। चलिए रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल लेते हैं। क्या लिखोगे, वी नो दैट परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल, देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, और इसको हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट हम कर लेते हैं। देखिए आर एक्स की वैल्यू कहाँ रही, ये रही -13/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -13/2 का होल स्क्वायर, प्लस आर वाई की वैल्यू कितनी थी, देखिए 3 रूट 3/2, 3 रूट 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 169/4 प्लस ये हो जाएगा 9 × 3 यानी 27/4, और देखिए फाइनल अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर देखिए 76, 86, 196, और देखिए इसका जो रिजल्ट है ये हो जाएगा देखिए, ये लीजिए फाइनल 7 आ रहा है देखिए। और वैसे भी देखिए आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैसे ही समझ लें आप, ये डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो देखिए आपको पता है, ये और ये 2, फाइनल देखिए 7 आ रहा है इसका आंसर। चलिए स्पेस कम है, साइड में यहाँ लिख देते हैं, एक ही बात है। यहाँ कैलकुलेट करेंगे लेकिन स्पेस तो हम बना सकते हैं। देखिए अभी तो हमें यहाँ पर वो भी तो निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा देखिए 14/2 दैट इज 7 यूनिट, है ना। ये देखिए केजी में है या फिर न्यूटन में है या फिर डाइन में है। देखिए फोर्स की बहुत सारी यूनिट होती है ना। न्यूटन भी होता है, डाइन भी होती है, और केजी में भी हम यहाँ पर फोर्स को देखिए डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट हमने लगा दी है। तो देखिए जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, परिणामी बल का जो परिमाण है वो कितना आया है, 7। चलिए एक रिजल्ट तो ये है। अब देखिए हम डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। लिखें आप, यदि परिणामी बल की क्रिया रेखा एक्स अक्ष से थीटा कोण, एक्स अक्ष का मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक्स अक्ष का मतलब है ए एक्स से थीटा कोण बनाती है। If line of action of resultant force making an angle theta to the ax, then tan theta equal ry/rx। देखिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर ए एक्स से थीटा एंगल बनाती है, और ये तो देखिए एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ry/r की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, देखिए रिजल्टेंट फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है उसकी डायरेक्शन। तो देखिए परिणामी बल की क्रिया रेखा ए एक्स, इसका मतलब एक्स अक्ष ही है, और एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो टेन थीटा हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और आर वाई क्या है यहाँ पर, देखिए आर वाई हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए 3 रूट 3/2, 3 रूट 3/2 डिवाइड अपॉन आर एक्स कितना है, देखिए -13/2।
चलिए इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है -3√3/30। अब देखिए जो भी है यहाँ पर देखिए ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, अगर यहाँ 1 आ जाता तो थीटा 45 हो जाता। तो यहाँ पर देखिए थीटा को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए थीटा को हम tan इनवर्स की फॉर्म में हम लिख देंगे -3√3/30। तो देखिए ये हो जाएगा। देखिए जो भी परिणामी बल है, जो भी रिजल्टेंट फोर्स है, वो एक्स एक्सिस से किस एंगल पर एक्टिव रहेगा, तो इस एंगल पे। तो देखिए इस तरह से परिणामी बल की दिशा हमने निकाल ली है और ये हो गई देखिए परिणामी बल का परिमाण। तो ये तो परिणामी बल का मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गई डायरेक्शन, और यही हमें यहाँ पर देखिए बताना था। यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके साथ ही देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद देखिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।